दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मोरबी हादसे को लेकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा यह हादसा नहीं हत्या है। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पुल को लेकर कई लापरवाही की खबरें सामने आई हैं। बीते दिन एक अधिकारी ने कहा कि इस पुल का रिनोवेशन करने वाली प्राइवेट कंपनी ने सरकार से अनुमति लिए बिना इसे दोबारा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने मोरबी हादसे को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोरबी हादसे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस हादसे के पीछे बीजेपी का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। अगली बड़ी खबर, मोरबी घटनास्थल के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। यहां आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मोरबी घटनास्थल का दौरा किया। यहां पर उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री के साथ घटनास्थल का दौरा किया, जहां पर खोज और बचाव अभियान जारी है। इसके बाद उन्होंने बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा और राहत कर्मियों से मुलाकात की और गुजरात के गृह मंत्री से वस्तु स्थिति को समझा। इसके बाद वो एक्सीडेंट साइट से सीधे अस्पताल गए और पुल हादसे में बचे घायलों से मुलाकात की। अस्पताल में घायलों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भर्ती सभी घायलों से उनका हालचाल जाना। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में बागियों पर बीजेपी की सख्ती जारी। प्रदेश उपाध्यक्ष भी पार्टी से हुए सस्पेंड, अब तक 6 को किया निलंबित। यह आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी उठापटक तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का फैसला कर लिया है। इस बीच बीजेपी ऐसे बागी नेताओं पर सख्त होती दिख रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच मंगलवार को भी बीजेपी ने बागी नेताओं पर अपनी कार्रवाई जारी रखी, जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रभारी सुरेश कश्यप ने बागी नेता राम सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। राम सिंह हिमाचल की कुल्लू सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वे हिमाचल बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। आपको बता दें कि अब तक पार्टी ने 6 को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को भी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बगावत करने वाले 4 पूर्व विधायकों समेत 5 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था। इन सभी पर 6 साल तक पार्टी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने की रोक रहेगी। जिन नेताओं का सस्पेंशन हुआ है वे सभी बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। जयराम रमेश बोले ओवैसी को बीजेपी से मिल रहा ऑक्सीजन। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम की भाजपा के साथ में बड़ी सांठगांठ है और वो केवल उनकी पार्टी का वोट काटती है। जयराम रमेश ने ये बात असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के गढ़ हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने पर कही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम को भाजपा से ऑक्सीजन मिलता है और बदले में वो भगवा पार्टी को बूस्टर डोज देती है। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ माने जाने वाले हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने और भविष्य में ओवैसी की पार्टी के रुख के बारे में पूछने पर जयराम रमेश ने कहा कि वो राजनीतिक पार्टी है और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा थी। पहले वो कांग्रेस का इस्तेमाल करती थी और उसके लिए हमारी पार्टी ऑक्सीजन सिलेंडर थी और अब भाजपा उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जयराम रमेश ने कहा कि वो उनके अच्छे मित्र हैं और वो उनसे बहस करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें भाजपा से ऑक्सीजन मिल रहा है और एआईएमआईएम भाजपा को बूस्टर डोज दे रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगली बड़ी खबर, हिमाचल के चंबा में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले एक बार भाजपा बार बार भाजपा, अब बनाना है नया रिवाज। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री और सीनियर भाजपा नेता अमित शाह ने मंगलवार को चंबा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास में बस एक ही बात है, वो कहते हैं कि हिमाचल में रिवाज है एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब नया रिवाज बनाना है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। अमित शाह ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे मानबिंदु और हमारे आस्था के केंद्र, इन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया था, लेकिन पीएम मोदी ने वोट बैंक की चिंता किए बिना इन सभी स्थानों का सम्मान करके भारतीय जनता का सम्मान किया है। इसी का नतीजा है कि मोदी जी को आपने हिमाचल की सभी सीटें दी और दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। बीजेपी लीडर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम
हमने वादा किया था कि हम आएंगे तो हिमाचल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। आज हिमाचल में सड़कें, अस्पताल, पानी की व्यवस्था, सभी मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार हिमाचल में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मिशन ने पकड़ी रफ्तार। 22 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट कर दी जारी। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने चुनावी अभियान को एक बार फिर से नई रफ्तार देते हुए 22 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट को जारी कर दिया है। अब तक आम आदमी पार्टी 108 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और उनकी तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा भी चुनाव से पहले ही करने वाली है। गुजरात में मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए आम आदमी पार्टी जनता की राय ले रही है। जनता की राय को जानने के बाद आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेगी। पार्टी का दावा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा उसके बाद से उनका प्रचार अभियान दोगुना जोर से होगा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सूरत में कहा था कि बीजेपी ने लोगों से नहीं पूछा कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों से पूछकर ही फैसला लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम गुजरात के लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम 4 तारीख को बताएंगे कि गुजरात की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। गुजरात में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम के लिए आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे शुरू किया है। इसके लिए एक फोन नंबर और एक ईमेल जारी किया गया है। लोगों से इन पर अपनी राय भेजने को कहा गया है। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने कहा कि गुजरात की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, इन सभी को झेलना पड़ रहा है। गुजरात की जनता तय करेगी कि गांधीनगर किसे ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर के मंत्री ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा अमेठी की अपनी सीट जीत नहीं पाते और बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। ये आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव यानी केटीआर ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन अमेठी की अपनी सीट तक जीत नहीं पाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता को पहले अपने लोगों को उन्हें चुनने के लिए राजी करना चाहिए। केटीआर ने ट्वीट करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अमेठी में अपनी संसद की सीट भी नहीं जीत सकते और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। पीएम बनने का सपना देखने वाले को पहले अपने लोगों को उन्हें सांसद के रूप में चुनने के लिए राजी करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव हुए अखिलेश यादव। नगर निकाय चुनाव को लेकर किया जबरदस्त मंथन। ये आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव ने राजनीतिक गतिविधियों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर एक्टिव होकर समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में 2 घंटे तक चली बैठक में प्रदेश भर से 10 महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया था। इस बैठक में मतदाता सूची में काटे गए नामों पर चर्चा हुई और अगले 2 दिनों में सभी जिम्मेदार मतदाता सूची में काटे गए नामों का विवरण पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी सूची फाइनल करके भारत निर्वाचन आयोग को भेजेगी। मीटिंग खत्म होने के बाद विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मतदाता सूची से जानबूझकर अधिकारियों ने नाम काटे थे। हम इसका सबूत पेश करेंगे। हम अगले 2 दिनों में सभी सबूतों को समाजवादी पार्टी कार्यालय में जमा करेंगे। अगर हमारे सबूतों में सच्चाई है तो भारत निर्वाचन आयोग चुनावों को रद्द करे और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के दोबारा चुनाव कराए। अगली बड़ी खबर, गुजरात में मोरबी पुल हादसा बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा। कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। ये आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर ज्यादातर राजनीतिक दल कोई भी चुनावी और पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में होने वाले विधानसभा के चुनावों में मोरबी पुल हादसा एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। बीती रात तो कांग्रेस ने पूरे गुजरात में सभी जिलों में मोमबत्तियां जलाकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और आगे की रणनीति का इशारा भी कर दिया। गुजरात में आज से शुरू
होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के माध्यम से मोरबी में हुए पुल हादसे पर सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। गुजरात के मोरबी में हुए बड़े हादसे के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार और भ्रष्टाचार के सिस्टम पर चोट की जाने लगी है। इसको लेकर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठन भी जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाने लगे हैं। प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो मोरबी घटनाक्रम पर राज्य सरकार को घेरने का अब पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। गुजरात कांग्रेस ने कहा कि यह घटना कोई दैवीय आपदा नहीं है बल्कि सरकार का ठेकेदारों के साथ खुला भ्रष्टाचार है। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में छूटे कई राज्यों को भी कवर करेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और AIMIM पर बोला बड़ा हमला। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस राज्यों में भी यात्राएं निकालने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पार्टी पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में यात्रा के साथ साथ अन्य आयोजन भी करेगी। फिलहाल वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में पद यात्रा तेलंगाना में है। 7 सितंबर से शुरू हुई यात्रा को 55 दिनों का समय हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कल ओडिशा, आज असम और 1.5 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाली यात्रा समेत व्यक्तिगत यात्राएं नियमित रूप से निकाली जाएंगी। प्रदेश के नेता राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ में पदयात्रा में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने सद्भावना यात्रा की शुरुआत की भी जानकारी दी। जयराम रमेश ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के सभी सदस्य 4 मीनार पर जुटेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का काम भाजपा के लिए कांग्रेस के वोट काटना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, भाजपा में शामिल हुए 8 विधायकों पर एक्शन के मूड में कांग्रेस दायर करेगी अयोग्यता याचिका। आपको बता दें कि हाल ही में गोवा कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर कामत और नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों ने दल बदल लिया था और वे भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं अब इस मामले में गोवा कांग्रेस इकाई ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को कांग्रेस की गोवा इकाई ने कहा कि वो हाल ही में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने जा रही है। और बड़ी खबर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। संबित पात्रा बोले सुकेश ने पार्टी को दिए 50 करोड़ रुपए। अमित मालवीय ने कहा कि ठग को ही ठग लिया। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के सनसनीखेज आरोप को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि सुकेश ने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। वहीं अमित मालवीय ने कहा कि ठग को ठग लिया गया। ये पूरा मामला सुकेश के आरोपों से जुड़ा है जो उसने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर लगाए हैं। सुकेश ने आरोप लगाया है कि उसने जेल में बंद दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में दिए थे। इसी तरीके से दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी का प्रमुख पद देने के लिए उसने 50 करोड़ रुपए दिए थे। महाठग सुकेश ने दिल्ली के LG सक्सेना को अपने हस्तलिखित पत्र में कहा कि वो आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता था। जैन ने दक्षिण भारत में उसे पार्टी का एक अहम पद देने का वादा किया था जिसके एवज में उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए थे। अगली बड़ी खबर, सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन पर लगाए उगाही के आरोप। केजरीवाल बोले मोरबी से ध्यान भटकाने की बड़ी साजिश। आपको बता दें कि ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को पत्र लिखकर मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। पत्र में सुकेश ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी सुरक्षा के लिए सत्येंद्र जैन को हर माह 2 करोड़ रुपए देने की बात कही। इसे लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसे मोरबी कांड से जनता का ध्यान हटाने की साजिश बताया है। अगली बड़ी खबर, मोरबी हादसे पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पुल मरम्मत करने वाली कंपनी पर पड़ा ताला। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी पुल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वहीं मोरबी पुल हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 14 नवंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में दुर्घटना की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कराए जाने की मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी की पीठ ने याचिका पर फैसला लिया।
दिया। साथ ही मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से पूछा कि आपकी क्या प्रार्थना है, तो वकील विशाल ने जवाब दिया कि मैं न्यायिक जांच आयोग की मांग कर रहा हूं। वकील द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकारों को पर्यावरण को नुकसान के बिना निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुराने और जोखिम भरे स्मारकों और पुलों के सर्वेक्षण के लिए एक समिति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही राज्यों में स्थायी आपदा जांच टीम गठित करने की मांग की गई है। जब कोई ऐसी त्रासदी होगी तो जांच टीम तुरंत उस पर काम करेगी। आपको बता दें कि इस मामले में अब कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। और बड़ी खबर, ईवीएम से पार्टी का सिंबल हटाने की गई मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। आपको बता दें कि बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन से पार्टी का सिंबल हटाने की मांग संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन से पार्टी का सिंबल हटाने का निर्देश दिया जाए। सिंबल के बदले में ईवीएम मशीन पर उम्मीदवार का नाम, उम्र, शिक्षा और तस्वीर लगाए जाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर, अशोक गहलोत से मिले अपमान पर मल्लिकार्जुन खड़गे लेने वाले हैं बड़ा फैसला। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ सियासी संकट शांत हो गया है, लेकिन उसमें से अब रह रहकर चिंगारी अभी भी उठ रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के विधायक एक दूसरे के खिलाफ अब भी बयान दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में शुरू हुआ विवाद जल्द ही ठीक हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने रहेंगे या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत को छुट्टी देकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इस बारे में आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।